तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में सोमदत्त नाम का एक निर्धन लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। सोमदत्त की एक विशेषता थी कि वह हर लकड़ी काटते समय और हर कदम चलते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। उसकी भक्ति सरल थी, उसमें कोई आडंबर नहीं था। एक दिन भीषण गर्मी पड़ रही थी। सोमदत्त प्यास से व्याकुल होकर पानी की तलाश में एक गहरी गुफा के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित है, जिस पर वर्षों से धूल जमी हुई थी। सोमदत्त को स्वयं की प्यास से ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि उसके आराध्य धूल में लिपटे हैं। उसके पास पानी का पात्र नहीं था, इसलिए उसने अपनी फटी हुई चादर को पास के झरने में भिगोया और दौड़कर आया। उसने उस भीगी चादर से शिवलिंग को बड़े प्रेम से साफ किया। अचानक उसे महसूस हुआ कि शिवलिंग के पीछे से कोई कराह रहा है। उसने देखा कि वहां एक घायल सांप पड़ा था, जिसे किसी हिंसक पक्षी ने चोट पहुंचाई थी। सोमदत्त डरा नहीं। उसने सोचा कि यह नाग तो महादेव का आभूषण है। उसने जंगल की जड़ी बूटियां पीसकर उस सांप के घाव पर लगाई और अपनी चादर का एक टुकड़ा फाड़कर उस एक पट्टी की तरह बांध दिया। कई दिनों तक सोमदत्त खुद भूखा प्यासा रहकर उस सांप की सेवा करता रहा। एक रात जब सोमदत्त उसी गुफा में सो रहा था, तो उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में महादेव ने उससे पूछा, सोमदत्त, तुमने अपनी प्यास की चिंता न कर मेरी सेवा की और एक तुच्छ सांप के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। मांगो क्या आज चाहिए? क्या तुम्हें अपार स्वर्ण मुद्राएं चाहिए या बड़ा राज्य? अगली सुबह जब सोमदत्त की आंख खुली तो उसके सामने वही सांप खड़ा था। देखते ही देखते वह सांप एक दिव्य पुरुष में बदल गया, जो भगवान शिव के गण नंदी थे। नंदी ने कहा, सोमदत्त, महादेव तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न है। तुमने केवल पत्थर के शिवलिंग को नहीं पूजा, बल्कि उस जीव की भी रक्षा की जो असहाय था। महादेव ने संदेश भेजा है कि असली पूजा कर्म में है। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा कि उसे धन या राज्य नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा रहे कि उसके हाथ सदा दूसरों की सेवा में लगे रहें। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब तक वह जीवित रहेगा, उसके घर में अन्न की कमी नहीं होगी और उसे कभी किसी रोग का कष्ट नहीं होगा। उस दिन के बाद सोमदत्त की कुटिया एक सिद्ध स्थान बन गई, जहां जो भी दुखी व्यक्ति आता, सोमदत्त की सेवा और महादेव की कृपा से उसका कल्याण हो जाता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि महादेव केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर पीड़ित जीव की सेवा में वास करते हैं। सोमदत्त का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह केवल एक लकड़हारा नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए आशा की किरण बन गया था। समय बीतता गया और एक बार उस राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और धरती फटने लगी। राजा से लेकर प्रजा तक सब त्राही त्राही करने लगे। राज्य के ज्योतिषियों ने कहा कि यदि कोई सच्चा शिव भक्त अपनी कठोर तपस्या के पुण्य को दान करे, तभी महादेव इस धरती को पुनः हरा भरा करेंगे। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया, लेकिन कोई भी अपनी तपस्या का फल देने को तैयार नहीं हुआ। जब ये बात सोमदत्त तक पहुंची, तो वह बिना क्षण गनवाए राजदरबार में उपस्थित हुआ। उसने कहा कि उसके पास कोई विशेष मंत्र या अनुष्ठान की शक्ति तो नहीं है, लेकिन उसने जीवन भर जो भी छोटी सी सेवा की है, वह उसे लोक कल्याण के लिए समर्पित करता है। सोमदत्त ने जैसे ही अपने हाथ से जल भूमि पर छिड़का, आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। राजा सोमदत्त के चरणों में गिर पड़ा और उसे राज्य का प्रधान सलाहकार बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सोमदत्त ने मुस्कुराते हुए राजसी सुख को ठुकरा दिया। उसने कहा कि मेरा स्थान तो वही गुफा और महादेव की सेवा है। वह वापस अपनी कुटिया लौट आया। एक शाम जब वह ध्यान में बैठा था, उसने देखा कि गुफा की दीवारों से अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश के बीच उसे वह पुराना सांप फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह शांत भाव से शिवलिंग के चारों ओर लिपटा हुआ था। सोमदत्त ने महसूस किया कि अब उसकी देह भारी हो रही है और उसका मन शांत होता जा रहा है। तभी गुफा में एक गूंज सुनाई दी, सोमदत्त, तुमने फल की इच्छा किए बिना कर्म किया और सिद्धि मिलने पर भी अहंकार को स्पर्श नहीं करने दिया। अब तुम्हारी इस पार्थिव यात्रा का समय समाप्त होता है। देखते ही देखते सोमदत्त का शरीर दिव्य ज्योति में बदलने लगा। उसे न तो कोई भय था और न ही कोई मोह।
वह ज्योति धीरे धीरे शिवलिंग में समा गई। कहते हैं कि आज भी उस निर्जन गुफा से ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है और जो भी सच्चे मन से वहां जाता है उसे सोमदत्त की निस्वार्थ भक्ति का अनुभव होता है। महादेव ने सोमदत्त को मोक्ष प्रदान कर यह सिद्ध कर दिया कि सरल हृदय ही ईश्वर का सबसे प्रिय निवास स्थान है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।